मैदानी इलाकों में जो लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ा, उससे राहत पाने के लिए सैलानी इन दिनों पहाड़ों का रुख करने के लिए तैयार हैं और बहुत सारे सैलानी पहुंच भी चुके हैं। ये तस्वीरें आप शिमला का देख रहे हैं, जहां पर शिमला की खूबसूरत वादियों का लुत्फ लेते हुए ये लोग नजर आए। तापमान में भारी गिरावट और सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए देश भर से पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और जिससे पर्यटन कारोबार भी रफ्तार पकड़ने लगा है। शिमला के माल रोड, रिज मैदान और जाखू मंदिर के साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। परिवार, युवा, नवविवाहित जोड़े यहां की ठंडी हवाओं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। सैलानियों की आमद बढ़ने से होटल और गेस्ट हाउस में ऑक्यूपेंसी जो है वो भी बढ़ चुकी है और पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि वीकेंड पर तकरीबन सभी होटल फुल चल रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। लाहौल स्पीति में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रृंखला धर्रे में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। हैरानी की बात है कि गर्मियों के बीच हो रही इस बर्फबारी का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम लगातार बदला हुआ है। श्रृंखला दर्रे में ताज़ा बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफ़ेद चादर में लपेट दिया और यहाँ एक और सारे लोगों में अगर ठंड की वजह से, बर्फबारी की वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं, तो दूसरी तरफ सैलानियों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। गर्मी के मौसम में बर्फबारी देखने पहुंचे पर्यटक यहां पर बर्फ के बीच में खेलते हुए, फोटो खींचते हुए और वीडियो बनाते हुए नजर आए। मेरा नाम शिवम पाठक है और हम नोएडा से आए हुए हैं और करंटली हम लोग श्रृंखला पास में हैं और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर इतना हैवी स्नोफॉल होगा। यहाँ पर चारों साइड स्नो है, चारों साइड, और इतना हैवी हो रहा है कि मेरे कान ठंडे हो गए हैं और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और ये मेरी वाइफ है। तो हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मनाली से जुड़ चुके हैं संदीप सिंह और हमारे साथ अंकुश डोभाल शिमला से जुड़े हैं और कोमल लता हमारे साथ मंडी से जुड़ी हैं। और सबसे पहले मैं मनाली का रुख करूंगी, संदीप सिंह से जानकारी लेंगे। संदीप, कैसा मौसम का मिजाज वहां पर और क्या वहां पर भी बर्फबारी का दौर जारी है और सैलानियों को लेकर क्या खबर? गगन, देखिए, पिछला एक हफ्ता जो है वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत डेस्टिनेशन में मिली जुली तस्वीरों के साथ रहा है। यही वजह है कि अब भी जो है ये ऊंचे पहाड़ जो आप देख पा रही हैं, कहीं ना कहीं ये रोहतांग दर्रे के साथ लगती ऊंची पहाड़ियां हैं जो अब भी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई हैं। कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है वो बारिशें जो है मनाली और इसके आसपास के इलाकों में देखने को मिली है और इन तमाम ऊंचे पहाड़ों पर जो है वो बर्फबारी लगातार हो रही है रुक रुक कर। यही वजह है कि मैदानी इलाकों में जो है वो तापमान सुबह शाम के समय जो है वो बेहद ठंडा है। राहत की बात ये रही कि आज दिन की शुरुआत से ही जो है वो आज पूरा सनी डे देखने को मिला और टेम्परेचर में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जो है वो होने की वजह से कहीं ना कहीं इलाका जो है वो बेहद खुशनुमा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सैलानी जो हैं वो इस वक्त अटल टनल के साउथ पोर्टल से लेकर जो है नॉर्थ पोर्टल के इलाकों में जबरदस्त तरीके से घूमने के लिए पहुंचते हैं। खासतौर पर वीकेंड में सैलानी जो हैं वो अच्छी संख्या में देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं मई महीने की शुरुआत से ही सीजन की शुरुआत हो जाती है। मई, जून, 15 जुलाई तक जो है जबरदस्त सैलानियों की भीड़ खासतौर पर मनाली में रहती है और फिलहाल इस वक्त सबको इंतजार है कि रोहतांग दर्रा खुलेगा कब। रोहतांग दर्रा जो है वो पिछले दिसंबर से ही तमाम सैलानियों और यातायात के लिए बंद हो चुका है क्योंकि वहां पर 15 से 30 फीट बर्फ की मोटी परत मौजूद है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है स्नो क्लियरेंस करते हुए रोहतांग दर्रे की तरफ बढ़ रहा है। 17 किलोमीटर पीछे है और फिलहाल वहां पर बर्फ काटते हुए सड़क बहाली पे लगा हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि यही मनाली लेह नेशनल हाईवे जो है वो ऊंचे दर्रों से होकर गुजरता है, तो उसमें बारालाचला पास जो है इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो वहां पर भी मनाली
से 174 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद जो है बीआरओ की मशीनें वहां पर भी जो है वो बर्फ काटते हुए सड़क खोलने का काम कर रही है। फिलहाल लेह को कनेक्टिविटी देने के लिए शिंकुला दर्रा, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले दर्शकों को दिखाई, ये शिंकुला दर्रा फिलहाल सैलानियों के लिए खुला हुआ है, बर्फ की चाह लिए लोगों के लिए खुला है। और दूसरी तरफ लेह को कनेक्टिविटी जो है वाया पदुम होते हुए, झांसकर होते हुए दे रहा है। फिलहाल ताज़ा अपडेट मौसम का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेटेस्ट फॉरकास्ट के मुताबिक जो है ये पूरा हफ्ता अब सनी डेज जो है वो प्रदेश में रहेंगे, यानी बारिशों से राहत मिलेगी, ठंड से राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी चुनौती प्रदेश के इलाकों में आने वाली है, वो है गर्मी की। लगातार जो टेम्परेचर जो है 7 से 8 18 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, वो अब 30-38 तक देखने को मिलेगा, खासतौर पर लो लाइन वाले एरिया में। जी गगन, हमारे साथ अंकुश भी जुड़े हुए हैं। अंकुश, आप हमें बताएं, क्योंकि चुनौतियों की बात तो संदीप सिंह ने भी की है कि कई चुनौतियां भी हैं, और क्योंकि कई रास्ते जो है ब्लॉक हो जाते हैं जब लगातार बर्फबारी का दौर होता है, तो प्रशासनिक स्तर पर काम भी बढ़ जाता है कि उस रास्ते को साफ भी किया जाना है, एडवाइजरी भी जारी की जाती है। इस बारे में भी जानकारी दीजिए। और इसी के साथ हम देख सकते हैं आपके पीछे कुछ सैलानी हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए कि गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख उन्होंने किया, शिमला वहां पर पहुंचे हैं, तो कैसे लुत्फ लेते हुए नजर आए, सारी जानकारी साझा कीजिए। जी, क्योंकि आपने बहुत सारी जानकारी एक साथ मांगी है, तो इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ के लोगों की जो परेशानी होती है वो भी पहाड़ होती है, पहाड़ की खूबसूरती भी पहाड़ होती है, लेकिन पहाड़ के लोगों का जज्बा भी पहाड़ होता है। और ये जो जज्बा पहाड़ जैसा होता है, ये हर चुनौती को छोटा बना देता है और एक हिम्मत देता है उन चुनौतियों से पार पाने की। बात की जाए चुनौतियों की, तो हर इलाके की अपनी चुनौती है, हर इलाके की अपनी खूबसूरती है। जिस तरह संदीप सिंह ने जिक्र किया कि किस तरह मनाली में जहां एक तरफ सैलानी मजा उठा रहे, वहां दूसरी तरफ चुनौती भी है। तो इससे तरह अगर हम आपको शिमला की तस्वीरें दिखाएं, तो देखिए शिमला का रिज मैदान सैलानियों से पूरी तरह गुलजार है और खूब आनंदित यहां पर सैलानी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में सैलानी यहां पर घूमने के लिए आते हैं। और जिस तरह पहाड़ों पर एक मौसम देखने के लिए मिल रहा है, स्वच्छ वातावरण है और साफ हवाएं हैं, वो यहां पर लोगों को खूब एंजॉय करने के लिए यहां पर अपनी तरफ खींच कर ला रही हैं। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है, और अगर इससे इतर यहां पहाड़ों पर बात करें तो अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री दोपहर के वक्त जाता है। क्योंकि अब तो शाम का वक्त हो चुका है, सूरज भी ढलने को है, और ये सबसे खूबसूरत मौसम है यहाँ घूमने के लिए। अगर यहाँ पर कारोबार की हम बात करते हैं, तो जो लंबे वक्त से नकारात्मक असर पड़ा था, वो भी अब धीरे धीरे वापस हुआ नजर आ रहा है। और कहा जाता जी मौसम है टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि 7.9% का जो जीडीपी है हिमाचल प्रदेश की, वो पर्यटन कारोबार लाखों लोगों की रोजी रोटी परिवार के साथ यहाँ पर रहती है। तो ऐसे में जब सैलानी घूमने न सिर्फ यहाँ के जो संबल को वो मिलता है, बल्कि जो तमाम लोग यहाँ पर अपनी कमाई के लिए यहाँ रुकते हैं, यहाँ पर अपने साल भर मेहनत करते हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन वक्त रहता है। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे पहाड़ों पर जो माफ कीजिएगा मैदानों पर गर्मी बढ़ती हुई नजर आएगी, वैसे वैसे सैलानियों की भीड़ पहाड़ों पर और भी ज्यादा बढ़ेगी। और उसके लिए अगर जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग, चाहे वो कुल्लू जिला प्रशासन हो या शिमला जिला प्रशासन, उनकी तरफ से तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है। होटल जो है वो पहले से कहते हैं ना, कई लोग जो है प्री बुकिंग करा लेते हैं, पूरे तरह से फुल हैं, तो क्या ऐसी परेशानी भी झेलनी पड़ी है किसी को कि वो होटल नहीं मिल रहा, रूम नहीं मिल रहा है कोई? देखिए, अगर होटल्स की बात की जाए तो वीकेंड पर अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी होटल्स में देखने के लिए मिल रही है। तकरीबन 80% ऑक्यूपेंसी देखने के लिए मिल रही है वीकेंड में। लेकिन अगर वीकडेज की बात करते हैं तो वीकडेज में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप पहाड़ों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि आप होटल को पहले ही बुक कर ले, ताकि जब आप यहाँ पर घूमने के लिए आए तो बिना किसी परेशानी, बिना किसी चिंता यहाँ पर घूम सके। और होटल्स हो या फिर टैक्सीज हो तो वो आप पहले से ही बुक कर सकते हैं। जो तमाम यहाँ के ट्रेवल एजेंट्स हैं वो इस तरह की ऑनलाइन सुविधा भी दे रहे हैं। और अगर ऑफ की बात की जाए तो ऑफ भी जो है वीकडेज पर यहाँ पर मिलता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर वक्त बढ़ेगा, गर्मी और ज्यादा आगे आएगी, तो उसके बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, होटल्स की कमी होगी। तो उसमें बेहतरी यही है और समझदारी यही है कि होटल्स को पहले ही बुक करवा लिया जाएगा। जी ठीक है अंकुश, मैं आऊंगी आपके पास दोबारा से, और मैं कोमल लता से अब सवाल करूंगी। कोमल, अगर मंडी की बात की जाए तो मंडी में तापमान क्या
क्या कहता है तापमान, वहाँ का मौसम का मिजाज क्या है, और इसी के साथ अगर स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए इस मौसम को कैसे लेते हैं, अगर पर्यटक जो हैं, अगर पर्यटन स्थल के तौर पर देखा जाए तो क्या इसकी खूबसूरती है मंडी में, क्या यहाँ पर भी सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं या सैलानियों के लिए मौसम कैसा है? मैं बताना चाहती हूँ कि मंडी में भी इस तरह का जानकारी दी है हमारे संजीव जी ने और शिमला से हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है। फॉलो में इन्होंने जो है जानकारी दे दी है, लेकिन मैं मंडी का यहाँ जरूर बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपने मंडी के बारे में पूछा, तो मंडी में मौसम जो है मिला जुला सा है, क्योंकि पिछले कल जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बादल छाए थे शाम के वक्त और सुबह के वक्त जो है धूप खिली थी। लेकिन आज की अगर बात करते हैं तो मौसम में कहीं ना कहीं जो है तेजी आई है। यहाँ पर गर्मी के आसार जो है लोगों को हुआ है। मंडी में अगर पर्यटक दृष्टि से देखा जाए तो मंडी में भी जो है कई पर्यटकों का आना यहाँ पर जरूर हुआ है, क्योंकि मंडी में भी कई पर्यटक स्थल है, जिसमें हम बात करते हैं शिकारी देवी मंदिर की बात करते हैं या मंडी शहर की बात करते हैं। मंडी शहर को छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ पर बाबा भूतनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके साथ ही पंचवक्त्र मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ पर भोलेनाथ के कई मंदिर है, इसके साथ ही रिवाल्सर पर्यटक स्थल है, इसके साथ यहाँ पर अलग अलग बहुत ही आकर्षित कर देने वाले जो है पर्यटक स्थल है। यहाँ पर जरूर जो है बाहरी राज्य से लोग पहुंचे हुए हैं, और पर्यटन की दृष्टि से कहीं ना कहीं 15 अप्रैल के बाद जो है इस तरफ को पर्यटक आना शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे जो है ये पर्यटक सीजन शुरू हो चुका है। कम से कम अगर प्रदेश भर की बात करते हैं तो 30% जो है पर्यटक इस तरफ को आ चुके हैं। इसी बीच अगर हम एजेंट की बात करते हैं, जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं जो है हमारी बातचीत हुई है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि प्री बुकिंग जो है उनको आना शुरू हो गया है। लेकिन इस वक्त हम मंडी शहर में मौजूद है। आप मेरे पीछे तस्वीरें जरूर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर गाड़ियां चल रही है। बाहरी राज्य से जो है गाड़ियां यहाँ पर आ रही है, और ये नेशनल हाईवे 21 है। मंडी शहर की हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो पर्यटकों का आना बखूबी शुरू हो गया, क्योंकि मंडी जिला में भी कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर अभी हिमपात हुआ है। कई पहाड़ियाँ ऐसी है जो बर्फबारी की सफेद चादर से ढकी हुई है। शिकारी देवी मंदिर की बात करते हैं, वहाँ पर हाल ही में बर्फबारी हुई थी, लेकिन अभी मौसम जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, गर्मियाँ आ रही है, और कहीं ना कहीं जो है पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश जिला मंडी की तरफ भी आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरह से पर्यटकों का रुख यहाँ पर रहता है, किस तरह से पर्यटक आते हैं, किस तरह का जो है यहाँ पर मौसम रहता है। ये ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो मौसम पर निर्भर होता है कि किस तरह से यहाँ का मौसम रहता है। मौसम को देखते हुए ही जो है बाहरी राज्य के लोग जो है हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। मौसम विभाग की तरफ से कोई चेतावनी, क्या एडवाइजरी कोई जारी की गई है, अलर्ट जारी किया गया कॉमन? मौसम विभाग की तरफ से कैसी चेतावनी आने वाले वक्त में मौसम को लेकर? कोमल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल। जैसे कि कोमल ने बताया कि वहां पर भी बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, और बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल भी हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। मैं संदीप का एक बार रुक करूंगी। संदीप, जैसे आपको याद होगा जब हालात बहुत ख़राब हुए थे हिमाचल में, तब ऐसे सवाल ज़रूर उठ खड़े हुए थे कि प्रशासनिक स्तर पर या सरकारी स्तर पर वो ज़रूरी बंदोबस्त नहीं किए गए थे जो होने चाहिए थे, जिस वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो क्या लगता है कि कुछ सबक लिया वहाँ से प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जो बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़ को हटाने का काम भी होना बड़ा ज़रूरी है, स्थानीय लोगों को कोई परेशानी ना आए, इसको लेकर प्रशासन की भी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, सैलानियों को कोई परेशानी ना आए, इसको लेकर भी ये सारे जो है प्री प्लान करना बड़ा ज़रूरी होता है, पहले से कदम उठाने ज़रूरी होते हैं। कि ये सब कुछ प्रशासनिक स्तर पर जो है अमल में लाया गया है? गगन, देखिए, जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना रहता है, ये अलग तरीके की चुनौतियां लेकर आता है, क्योंकि इन महीनों में बर्फबारी भी होती है और बारिशें भी होती हैं। दूसरी तरफ दो चुनौती सबसे ज़्यादा रहती है कि बहुत बड़ी तादाद सैलानियों की हिमाचल प्रदेश के खास तौर पे अलग अलग ज़िला में जो रहती है, और ट्रैफिक को मैनेज करना, और कहीं ना कहीं ट्रैफिक अगर पहुंच जाए ऐसे ऊंचाई वाले इलाकों में, अगर वहां पर बर्फबारी हो जाए तो उन्हें सेफली इवैक्यूएट करना, ये सबसे बड़ी चुनौती पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों की बात करें तो मल्टीपल ऐसे एरियाज हैं जहां पर भूस्खलन हो, फ्लैश फ्लड्स हो, इसकी वजह से जो है ट्रैफिक को काफी परेशानी रहती है आर पार सेफली करवाना। फिलहाल ये तो रहे इन महीनों की बात, लेकिन अब आने वाले 3 महीने जो हैं वो अलग तरीके की चुनौती लेकर आएंगे, क्योंकि गगन, आप
अच्छी तरीके से हिमाचल की तमाम एरिया को जानती हैं, क्योंकि बड़ी तादाद सैलानियों की पहले तो शिमला की तरफ अप्रोच करती है और शिमला के साथ कसौली, चैल और इन इलाकों की तरफ सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलती है। हालांकि वहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती जो है एक अच्छे संख्या बल में है, ताकि आसानी से वहां पर मैनेज जो है वो किया जाता है और देखने को मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण लोकेशन है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, कुल्लू से लेकर मनाली और मनाली से लेकर अटल टनल और सिस्सू वाले इलाके में बहुत बड़ी तादाद सैलानियों की रहती है, खासतौर पर जून जुलाई के महीने में और मई के महीने में। तो यहां पर पुलिस की संख्या जो है वो इतनी नहीं मिलती जितनी राजधानी में देखने को मिलती है। तो ट्रैफिक जाम वाली सड़कें जो है वो आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। उसको किस तरीके से टैकल करना है, हर बार सरकार और प्रशासन के स्तर पर जो है वो ये दावे जरूर किए जाते हैं कि पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन सैलानियों को इन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। संदीप, फिलहाल जैसे अब देखना ही होगा कि आने वाले महीनों में किस तरीके से प्लानिंग रहती है। हाँ, हिमाचल की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर किसान जो है वो खेती करते हैं, और अक्सर जब मौसम में बदलाव आता है तो किसानों की फसल पर कितना उसका असर होगा, इसको लेकर भी किसानों की तरफ से प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं। तो ऐसे मौसम को, बर्फबारी को किसान कैसे लेते हैं? किस फसल के लिए अच्छी है या बुरी है? गगन, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के बाद जो है वो बागवानी और किसानी आर्थिकी का सबसे ज़्यादा मुख्य जो है वह महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ऐसे में लोअर बेल्ट की अगर मैं बात करूं, जो लगभग 6000 फीट से निचले इलाके हैं, 5000, 4000, 3000 फीट और 4000 फीट के आते हैं, तो वहां पर मौसम की मार पिछले 2-3 महीनों में देखी गई है। क्योंकि जिस तरीके से फसलें तैयार होनी थी समय पर, ठंड की वजह से तैयार नहीं हो पा रही, ये मार फिलहाल किसान वहां पर झेल रहा है। दूसरी तरफ ऊंचाई वाले इलाकों की अगर मैं बात करूं तो ये फ्रूट बेल्ट आती है। तो फ्रूट बेल्ट में सीजनल फ्रूट और लास्ट में एप्पल जो है, सेब की फसल जो है वो बागवान अपने बगीचों से लेते हैं। तो फिलहाल इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो अप्रैल का महीना है वो एक सेट टेम्परेचर में गुजरे, लगभग 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ ओलावृष्टि भी जबरदस्त तरीके से हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में जो है वो बागवान किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। पर लेकिन अब जो ये मई का महीना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सही टेम्परेचर रहेगा तो अच्छे तरीके से जो है फल फ्रूट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से जो है मार्केट तक पहुंच पाएंगे और किसान बागवान उसका लाभ ले पाएंगे। पर अब देखना ही होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से सरप्राइजिंग हो चुका है। आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में देखें तो गर्मियां जो है वो बहुत लेट आती हैं, तब तक बरसात आ जाती है, सर्दियों का सीजन जो है काफी देरी से शुरू होता है। तो ये बदला हुआ स्वरूप जो मौसम का है वो कहीं ना कहीं सबको हैरान कर देने वाला है। पर देखना ही होगा कि इस बार किस तरीके से मई जून जुलाई में वेदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का खतरा सबसे ज्यादा इस पहाड़ी प्रदेश को रहता है। और जब साउथ से नॉर्थ के लिए जब मानसून आएगा तो क्या तस्वीर रहेगी वो काफी अहम रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। अंकुश का मैं एक बार फिर से रुक करूंगी। अंकुश, जैसे कि हमने मौसम की बात की, हमने सैलानियों की बात की, हमने स्थानीय लोगों की बात की, हमने किसानों की बात की, हमने पर्यटन स्थलों की भी बात की है और कारोबारों की भी बात की है, होटल्स की बात की है, लेकिन एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अहम है हिमाचल में, वो है ट्रांसपोर्टेशन। जो बर्फबारी का दौर चल रहा है, ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन पे क्या इसका असर देखने को मिलता है? बिल्कुल, देखिए चुनौतियां इसको लेकर भी रहती हैं कि जब भी बर्फबारी होगी तो निश्चित तौर पर उसका असर जो व्हीकुलर मूवमेंट है उस पर पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन जिस तरह बीते कुछ दिनों से मौसम लगातार साफ बना हुआ है, जो मध्यम ऊंचाई वाले इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। खास तौर पर अगर हम शिमला का जिक्र करते हैं कि अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ से शिमला की तरफ आना चाहते हैं तो रोड बिल्कुल ठीक है और आप बिना किसी परेशानी के शिमला आ सकते हैं। जिस तरह का मौसम है और जिस तरह का सुहावना वातावरण यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, उसके लिए खास तौर पर सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि बीते कुछ दिनों तक हमने देखा कि अगर हम एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले की बात करते हैं तो लगातार बारिश का एक दौर देखने के लिए मिल रहा था और उसका असर, नकारात्मक असर पर्यटन कारोबार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जैसे ही मौसम खुला है तो उसके बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 24 अप्रैल तक मौसम बिल्कुल पूरे प्रदेश में साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। 25 अप्रैल के बाद एक बार फिर राज्य के अलग अलग हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है,
जिस दौरान राज्य के मध्यम ऊंचाई वाले इलाके और जो ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके हैं यहाँ पर हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर पूरे ऑल ओवर इस सीजन की हम बात करते हैं तो अब कुछ दिनों तक राहत रहने वाली है। और एक चिंता का विषय कहें ये भी हो सकता है क्योंकि इस बार मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश होने का पूर्वानुमान है, तो वो भी निश्चित तौर पर राज्य के किसानों को, बागबानों को परेशान करने वाला हो सकता है। जी जी जी, ठीक है अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोमलता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी साझा करने के लिए कि हिमाचल में कैसा मौसम का मिजाज है और क्या क्या चीज़ें जो है एहतियातन तौर पर जो है गौर किए जाने वाली ज़रूरी हैं और कहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं, कहाँ पर परेशानी है, कहाँ पर चुनौतियाँ हैं। पूरी जानकारी आज के इस बुलेटिन में हमने अपने दर्शकों तक पहुँचाई। तो अभी एक ख़ास अपील भी है कि अगर आप हिमाचल के किसी भी खूबसूरत वादी का रुख करने जा रहे हैं तो प्री बुकिंग पहले करवा लीजिए, क्योंकि होटल्स जो हैं कई जगह पर फुल चल रहे हैं, फिर बाद में कमरा नहीं मिलेगा तो परेशान होने का सामना करना पड़ सकता है।